Good morning, ninth class. So we are going to start part 3 of chapter first from economics, the story of village पालमपुर. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि पालमपुर के लोग कौन कौन से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जिसमें मैंने आप लोगों को फार्मिंग एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का एग्जांपल दिया था. वहाँ पर ये भी बताया था कि लैंड क्या है, वहाँ पर फिक्स्ड है. अच्छा, जब लैंड फिक्स्ड है, ओवरऑल मैं बता दूं आपको कि पूरे पालमपुर विलेज में अगर 100% सपोज लैंड है तो उसका ओनली 55% ही कल्टिवेटेड लैंड था जिस पर कल्टिवेशन पॉसिबल था. अदर 45% पर तो कल्टिवेशन पॉसिबल ही नहीं था. इसका मतलब ये है, अब ध्यान रखिएगा, लैंड जब फिक्स्ड होगा और पॉपुलेशन की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई होंगी तो फिक्स्ड लैंड पर सबकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई वे तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना. अगर डिमांड फुलफिल नहीं होंगी फूड ग्रेन्स की तो फिर तो हमारी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा लोगों के बीच, क्योंकि आपको भी पता है कि विदाउट फूड ग्रेन्स वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस अर्थ. सो मेनी टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड एंड मेनी वेज डेवलप्ड टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ अनलिमिटेड डिमांड्स. मैंने आप लोग शुरू से बता रहा हूँ कि हमारी कंट्री में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड डिमांड्स हैं, और इन्हीं के बीच बैलेंस करने के लिए इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं. तो आप खुद बताओ ना, फिक्स्ड लैंड है, इसका मतलब क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा हाई है, डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे. इन्हीं के बीच बैलेंस क्रिएट करने के लिए देखो इसी चीज़ को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं. तो सबकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए लोगों ने नई फार्मिंग एक्टिविटी फॉलो की. पहले कौन सी ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी, जैसे कि मैनुअल लैंड डिग किया जाता था. आपने देखा होगा कि बैलों से लैंड को डिग किया जाता था, उसको फर्टाइल बनाया जाता था. तो आज के डेट में इतनी बड़ी पॉपुलेशन की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हमने मॉडर्न फार्मिंग को एडॉप्ट किया. मॉडर्न फार्मिंग से में क्या होता है, भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रही है. जहाँ पर लोग मैनुअली वर्क कर रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी की हेल्प से करेंगे. तो बताओ ना, टेक्नोलॉजी क्या करती है? काम को ईजी भी करती है और प्रोडक्शन भी हाई कर देती है. इसलिए तो हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा पालमपुर विलेज में. मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है. इसका मतलब मॉडर्न फार्मिंग का यूज हो रहा है. इसका मतलब मॉडर्न फार्मिंग में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? ट्रैक्टर का, हार्वेस्टिंग मशीन्स का, थ्रेसिंग मशीन्स का, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड एक्सेट्रा, हाइब्रिड सीड्स का. उसी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं. आपको भी पता ना HYV सीड्स क्या होती हैं? HYV सीड्स क्या होती हैं? हाई इल्ड वेराइटी सीड्स, यानी कि टू बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स को क्या किया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है. और हाइब्रिडाइजेशन से क्या किया जाता है? उसका एक नया हाइब्रिड बनता है जो कि स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर भी हाई प्रोडक्शन करता है. ऐसे क्रॉप्स को हम क्या, ऐसे सीड्स को क्या कहते हैं हम? HYV सीड्स. बात समझ में आ रही है? और इसी HYV सीड्स का यूज कब हुआ था? ग्रीन रिवॉल्यूशन में. मैंने आपको बताया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, MS स्वामीनाथन, याद आ रहा है? तो MS स्वामीनाथन जी ने, जिसको हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहते हैं, तो उन्होंने HYV सीड्स का ही यूज करके हमारी कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, इसी मॉडर्न फार्मिंग का यूज करके. गॉट इट? तो पालमपुर का जो लैंड है वो फिक्स है, मैंने बताया था, लेकिन डिमांड्स वहाँ पे क्या है? वेरी हाई है. इसी के लिए लोगों ने खाली मॉडर्न फार्मिंग का यूज नहीं बल्कि मल्टीपल क्रॉपिंग का फॉर्मूला एडॉप्ट कर लिया. मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या? मॉडर्न फार्मिंग तो मैंने आपको बता दिया. मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि भाई सेम पीस ऑफ लैंड पर, किस पर? सेम पीस ऑफ लैंड पर मोर देन वन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. यानी कि भाई जितना लैंड है कोई बात नहीं, इसी लैंड पर हम दो क्रॉप ग्रो करेंगे. इसी को तो मल्टीपल क्रॉपिंग कहा गया, मल्टीपल फार्मिंग कहा गया. गॉट इट? तो लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखो, फार्मिंग जो वो सीजनल एक्टिविटी होती है, थ्रू आउट द ईयर तो होती ही नहीं है. अब सब सीजनल एक्टिविटी है तो जो जिनके पास लैंड ह्यूज अमाउंट में है उनके पास तो उतनी इनकम हो जाती है कि वो जो एक्स्ट्रा सीजन्स हैं जिस पे कि हम क्रॉपिंग नहीं कर पा रहे, जिसमें हम फार्मिंग नहीं कर रहे हो, तो बैठ के खा लेते हैं. लेकिन जो लैंडलेस लोग थे, जो उन्हीं के लैंड पर लेबर के वे में वर्क कर रहे थे, वो कहाँ जाएंगे? अब वो शिफ्ट होते किधर की तरफ? सिटी और टाउन की तरफ. क्या करने के लिए? लेबर्स का वर्क करने के लिए. अब रही बात इन लेबर्स की हम बात करें तो
बात ये है कि कौन कौन लेबर बनता है। अगर कोई पूछे हु विल प्रोवाइड लेबर्स, लेबर कौन बनते हैं, तो कौन कौन लोग बनते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो लैंडलेस होगा, अनएजुकेटेड होगा, अनस्किल्ड होगा, अनट्रेंड होगा, दलित्स होंगे, मार्जिनलाइज ग्रुप होंगी, पुअर पीपल होंगे, यही लोग तो लेबर प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, तो दीज पीपल्स। गॉट इट। अब फार्मिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल मतलब क्या, कि फार्मिंग करने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। गॉट इट। आपको मैं बता दूं कि जो कैपिटल जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल, और एक होता है कौन सा, वर्किंग कैपिटल। हम इन लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या, कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये प्रॉफिट बार बार देता है, बार बार हमें परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वन टाइम परचेज को। जैसे फोटो कॉपी मशीन खरीद लिया आपने, अब बताओ ना, उसे बार बार खरीदने की जरूरत पड़ेगी क्या। अभी वन टाइम आपने इन्वेस्ट कर लिया, अब उसे फोटो कॉपी करते जाओ, आपने इतने अर्निंग कर लोगे कि फोटो कॉपी की जितनी मशीन थी ना, उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, कि जिसकी नीड आपको रोज पड़ती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, ये भी कैपिटल ही है लेकिन फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है। मनी, तो क्वेश्चन कोई पूछेगा कि वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, तो मनी और रॉ मटेरियल। फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं, लैंड हो गया, मशीन्स हो गई। बात समझ में आ रही है। वर्किंग कैपिटल में मैन पावर भी आ जाएगा। गॉट इट। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि फार्मिंग की अपनी चैलेंजेज है। फार्मिंग की क्या है, अपनी चैलेंजेज है। अब बताओ ना, ये लोग तो जा कर के लेबर तो बन जाते हैं, लेकिन पता है किन के पास जो स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो लोग क्या करते हैं, डेप्ट लेते हैं। क्या करते हैं वो, डेप्ट लेते हैं। किससे लेते हैं, मनी लेंडर्स से। लेंडर्स मतलब क्या होता है, जो उधार देते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, हाई टैक्सेस लेते हैं, हाई इंटरेस्ट लेते हैं। ये क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट। अगर सपोज कि ये स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर ग्रो करने वाले फार्मर्स की क्रॉपिंग फेल हो गई, फार्मिंग उनका जो क्रॉप हो गया वो फेल हो गया, तो वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते। और जब इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे, जो उन्होंने डेप्ट लिया वो पे नहीं कर पाएंगे, तो इनकी जो लैंड है वो क्या कर लेते थे मनी लेंडर्स, कॉन्फिस्केट। तो ये भी लैंडलेस बन जाते थे। तो इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन अरे उसमें तो ये मैक्सिमम तो सुसाइड कर लेते थे। आपके लिए मैं आज का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि वाई मेनी फार्मर्स इन इंडिया, मेनी farmers in India commits suicide। बस में आ रही है, ये आप लोग क्वेश्चन करोगे, वाई मेनी फार्मर्स इन इंडिया कमिट्स सुसाइड। तो बहुत सारे रीजन है, आप लोग आए दिन रोज सुनते हैं। ठीक है, तो आज एनफ फॉर टुडे। नाउ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उसको सॉल्व करके आप उसको सेंड करेंगे मुझे। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।